चलिए, हेलो बच्चों, कैसे हैं? अच्छे हैं सर। तो देखिए, पंच होल पैटर्न हम लोग कर रहे हैं ना। इसमें कागज को हम लोग काट रहे हैं। जितने भी चित्र बने उसमें कागज को काटा गया है। तो उसमें हमने कुछ बातें कही थी याद करने को, याद है? पहला चीज क्या कहे थे? क्या? कितनी बार मोड़ा जाए, कितनी बार मोड़ा जाएगा वो हमें ध्यान रखना है, ठीक है? बस यही ना। बस जितनी बार मोड़ा जाएगा। यहाँ पर दर्पण क्या चीज बनेगा बताइए? जब खोलेंगे तो जो जहां से मोड़ेंगे वही चीज क्या बन जाएगा? दर्पण बन जाएगा, ठीक है? तो हमें दर्पण प्रतिबिंब याद रखना है हमेशा। तो ये देखें, ये देखिए है, इस कागज को कितनी बार मोड़ा गया है? 2 बार। पहली बार यहां से मोड़े हैं और दूसरी बार ऊपर से मोड़े हैं, यही है ना? अगर इसको पहली बार मानेंगे तो उसको दूसरी बार मानेंगे, यही मानेंगे। पहले इसको ऐसे मोड़े हैं, एक बार यहां से मोड़ दिए, फिर उसके बाद ऐसे मोड़ दिए, दोबारा 2 बार मोड़ा गया है ना। तो जब हम खोलेंगे तो याद करिए, हमें खोलने पर हमें दर्पण प्रतिबिंब दिखाई देगा, देगा? तो मान लीजिए इसको हम लोग खोलते हैं तो इसका प्रतिबिंब ऊपर मान लीजिए खोल रहे हैं, इधर ऊपर खोले कि इधर खोले? पहले चाहे जिधर भी खोल सकते हैं, जिधर से मोड़े हो हम लोग। किधर करें, ऊपर करें कि इधर करें? बताइए। चलिए इधर करें। तो जब इधर करेंगे तो ये बताइए, जब इधर करेंगे तो ये जो वर्ग है, जो वृत्त अर्धवृत्त है, ये पूरा वृत्त बन जाएगा। इसका प्रतिबिंब तो यहीं आ जाएगा। और ये वाला प्रतिबिंब कहाँ चला जाएगा? इधर आ जाएगा, आ जाएगा। इसका प्रतिबिंब इधर आ गया ना। अब क्या करेंगे हम लोग? अब इसको ऊपर खोलेंगे, ठीक है? अब ऊपर खोलेंगे तो यही सेम आकृति कहाँ चली जाएगी? ऊपर चली जाएगी। ऊपर चले जाएगी तो ये जो वृत्त है, ये पूरा वृत्त है ना, ये दोनों इधर चले जाएंगे। और ये जो आधा आधा है, ये क्या बन जाएगा? पूरा बन जाएगा। तो ऐसी कौन सी आकृति है? पहला। बात समझ में आई? हमें फिर से देखिए, हमें क्या करना है? बस दर्पण प्रतिबिंब हमें याद रखना है। क्या याद रखना है? पहले कितनी बार मोड़े गए हैं, पहले ये हमें याद रखना है। फिर उसके बाद दर्पण कहाँ बनेगा? जहां से मुड़ा है वहां दर्पण। तो 2 बार मोड़ा गया है, ये समझ में आ रहा है कि नहीं? एक बार ऐसे, एक बार ऐसे। फिर ये काटा हुआ है, ठीक? ठीक है। चलिए, तो फिर से इसको समझें। तो हमें क्या ध्यान देना है? बस ये ध्यान देना है कि कहाँ से मोड़े हैं, कितनी बार मोड़ा गया है। जितनी बार मोड़े हैं, जहां जहां मुड़ा हुआ भाग है वहीं क्या है? दर्पण है। तो उसका प्रतिबिंब हम बना दें। तो देखिए, एक बार यहां मोड़ा है, ठीक है? तो इसको जब इधर खोलेंगे, इधर खोल रहे हैं, तो ये इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या बनेगा? ये जो अर्धवृत्त है वो क्या बना? पूरा बन जाएगा। ये पूरा बन जाएगा, बन गया। अब ये चीजें चली आएगी इधर, इधर आएंगी ना। तो ये ऐसे हो जाएगा और ये ऐसे हो जाएगा। एक बार खुल गया, इसका प्रतिबिंब इधर बन गया। ये जो आधा था ये पूरा हो गया। अब एक बार और खोलेंगे तब ना पूरा होगा। तो एक बार और खोलें तो ये जो अर्धवृत्त है ये बन जाएगा, पूरा बन जाएगा। इसका प्रतिबिंब इधर सट के बन जाएगा। और ये जो दोनों है, इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? ऊपर बनेगा। तो कौन सी आकृति बनेगी? पहला। समझ में आ गई बात? चलिए, ठीक है। तो ये हो गया पहला। अब दूसरा में देखिए, दूसरा में क्या कर रहा है? एक बार ऐसे फोल्ड करा है। ये जो तीर दिखाया है इसका मतलब कि ऐसे मोड़ा गया है। अगर ये तीर नहीं भी बना होता तब भी हम समझ जाते, क्योंकि डॉटेड दिखाया है यानी इसको एक बार मोड़े हैं। अब इधर से फिर दिखाया है कि इसको फिर दोबारा मोड़े हैं, ठीक? अब यहाँ पर ये इस तरह से आकृति क्या किए हैं? काटे हैं, ठीक? तो हमको क्या ध्यान देना है? कितनी बार मोड़ा गया है और कितना कहाँ जहां से मोड़ा गया है उसी का प्रतिबिंब बना देना है, ये ना। जहां जहां मोड़ा गया, यहाँ मोड़ा है यहाँ प्रतिबिंब बनाएंगे,
यहाँ मोड़ा है, यहाँ प्रतिबिंब बनाएंगे। बस जहां जहां मोड़ा है वहां वहां प्रतिबिंब बनाना है, यही हमें ध्यान देना है। तो हर बार सवाल में 2 बार से ज्यादा नहीं मोड़ रहा है, क्योंकि उतना लंबा हो जाएगा ना। जितनी बार मोड़ा, मान लीजिए 5 बार मोड़ा तो प्रश्न तो यहाँ तक आ गया। तब जब प्रश्न यहाँ तक आया तो उतना उत्तरों बनेगा, तो 10 तो उत्तर बना, पता चला कॉपी में अटबे नहीं किया, छोटा छोटा हो गया, ये दिक्कत होगी ना। ऐसे भी 7 चित्र बन जा रहा है। तो इसे अगर 5 बार मोड़ेगा तो 5 5 10, एक से ज्यादा रहेगा ना, 5 6 11 चित्र बन जाएगा। तो इसलिए हर बार कितनी बार मोड़ा गया है, ज्यादातर 2 बार मोड़ के काट दे रहा है ना, 2 बार मोड़ के काट दे रहा है। क्योंकि 5 बार जब मोड़ देगा तो कटेगा भी तो नहीं, मोटा हो जाएगा ना मजे का। तो ये देखिए, एक बार यहाँ से ऐसे फोल्ड किया, एक बार ऐसे मोड़ा, उसके बाद ये कटिंग कर दिया। तो अब जब हम इसको खोलेंगे तो एक बार पहले इसका प्रतिबिंब बनाए, तो इसका जस्ट प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, बनेगा। जितनी दूरी पर ये है, ये दूरी ध्यान देना है, ठीक। अब इसका फिर यहाँ पर से मोड़ा गया है, तो इसका जस्ट प्रतिबिंब यहीं बनेगा। ये प्रतिबिंब ऐसे ही बनेगा ना, ऐसे है तो ये इसी तरह से बनेगा, और इसका जो है ये ऐसे है। तो कौन सा है, तीसरा। तीसरा। दूसरा क्यों नहीं है, क्योंकि दूसरा में सीधा सीधा बना दिया है, और इसमें 6 बनाया, 6 होगा नहीं करेगा, और इसमें जो है एकदम किनारे किनारे कर दिया, ये भी नहीं होगा, ठीक है। इसका प्रतिबिंब थोड़ा सा तिखे में जाएगा इधर, और फिर जो चीजें यही है वही चीजें यही है। तो जो चीजें ये चीज है और वही चीजें इधर है कि नहीं। फिर इसको समझे, चलिए देखिए, इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इधर बनेगा, बनेगा। सेम इसका प्रतिबिंब बना दिए इधर, ठीक। अब इसको एक बार फिर मोड़ा गया है यहाँ से, तो यहाँ से इसका प्रतिबिंब फिर इधर बनेगा, तो एक बार फिर प्रतिबिंब बना दीजिए। इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इधर, और इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इधर। कौन सा हो गया, तीसरा, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए अब देखिए, एक बार इसको ऐसे मोड़ा गया है, फिर इसको ऐसे मोड़ा गया है, 2 बार मोड़ा गया है, फिर उसके बाद ऐसे कटिंग की कर दी गई, ठीक। अब हम ओपन करें, इसको खोलें, तो जब इसका प्रतिबिंब इधर बनाएंगे, तो इसका प्रतिबिंब जब इधर बनाएंगे तो इससे सटा हुआ यही ना आकृतियां बनेगी, यही ना बनेगी। इसका प्रतिबिंब जब पहली बार बनाएंगे तो इसका प्रतिबिंब इसका उल्टा बनेगा। अब यहाँ से फिर मोड़ा गया है, तो इसका प्रतिबिंब फिर बनेगा, तो इसका प्रतिबिंब ऊपर बनेगा, तो ये कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, और फिर ये ऐसे बनेगा। कौन सी आकृति है, तीसरा। तीसरा। अगर जैसे बता रहे हैं प्रतिबिंब वाला वैसे देखेंगे तो बहुत आसान लगेगा, ठीक, ठीक है। और नहीं तो दूसरा दिमाग लगाएंगे तो फिर ये लगेगा कि ये होगा तो वो होगा, वो हो सकता है, वो हो सकता है, ठीक है। तो बस हमें क्या करना है, बस हमें ये देखना है, 2 ही चीज देखना है, कहाँ कितनी बार मोड़ा गया है। तो इसका उत्तर हर बार क्या आ रहा है, 2 बार। कितनी बार मोड़ा गया, 2 बार। तो 2 बार खोलेंगे, जहां से मोड़ा गया है वहीं से प्रतिबिंब बनाइए। यहाँ देखिए मोड़ा गया है, यहाँ से मोड़ा गया है ना, यहाँ से प्रतिबिंब बनाइए, तो इसका प्रतिबिंब ये यहाँ बन गया ऐसे। फिर यहाँ से मोड़ा गया है, तो इसका प्रतिबिंब फिर बनाइए इसे, ठीक है। कौन सा हो गया, तीसरा। चलिए ये अब देखिए, इसको एक बार देखिए ऐसे मोड़ा है, फिर एक बार ऐसे मोड़ा है, ठीक है। और फिर एक बार और मोड़ा है, 3 बार यहाँ मोड़ दिया है ना, यहाँ पर देखिए 3 बार मोड़ दिया है। एक बार तो ऐसे मोड़ा, फिर एक बार ऐसे मोड़ा, फिर एक बार देखिए तीर दिखाया है कि इसको भी ऐसे मोड़ दिया गया, यानी यहाँ पर 3 बार मोड़ा गया है। एक बार ऐसे, दूसरी बार ऐसे, और तीसरी बार ऐसे मोड़ा गया है ना। उसके बाद काटा गया है, ये 3 ठो बिंदु छोटा छोटा गोले की तरह यहाँ से काटा गया है। तो यहाँ पर 3 बार मोड़ा गया है, ये बात समझ में आ रही है। और जितने थे ज्यादातर में 2 बार मोड़ा गया था, लेकिन इसमें 3 बार मोड़ा गया है। तो 3 बार मोड़ा गया है, तो प्रतिबिंब कितनी बार बनेगा, 3 बार बनेगा। फिलहाल इसको हम कुछ देर के लिए मिटा दें,
हमको तो समझ में आ रहा है कि मोड़ा गया है इसको, ठीक है, 3 बार मोड़ा गया है तो समझ में आ रहा है। तो जब इसको खोलेंगे ये सीधा सीधा है, तो पहली बार तो प्रतिबिंब यहीं से बनेगा, यहीं से मोड़े हैं ना पहली बार, तो प्रतिबिंब यहीं से बनेगा, तो 3 ठो इधर बन जाएगा, नहीं बनेगा क्या? बन जाएगा, ठीक। अब इसको ऐसे खोलेंगे, खोलेंगे, देखिए पहले मैं इसको पूरा बना दूं, बना दे जैसे कि खोलने पर आता है, ठीक है, नहीं तो फिर छोटा बड़ा हो जाएगा ना। अब देखिए, अब इसको पहले समझिए, इसको पहले हम ये मोड़ दिया गया है, पहले पहले क्या है, मोड़ दिया गया है ना, यही ना था। ये मोड़ करके एक बार यहां से मोड़े, यहां से ऊपर की तरफ मोड़े, दूसरी बार यहां से मोड़े, और तीसरी बार यहां से मोड़े। 1 बार 2 बार 3 बार मोड़े हैं। इतनी बात समझ में आ रही है ना कि 3 बार मोड़ा गया है, समझ में आ रहा है? चलिए, जब इसको खोलेंगे तो क्या करेंगे, ये जो प्रतिबिंब पहली बार जो मोड़े हैं यहाँ से, पहले तो अंतिमा वाला खुलेगा ना, तो यहाँ से जब प्रतिबिंब बनेगा तो 3 ठो इसी तरह से इधर बनेगा कि नहीं, बताइए मुझे, बनेगा। फिर इसको ऐसे खोलेंगे, ऐसे खोलेंगे, तो ये चीजें देखिए ऐसे तिक्के में होगा ना, तो ये चीजें ये ऐसे, और ये चीजें थोड़ा सा दूरी है ना, इसको ये ऐसे करेंगे, मान लीजिए, तो एक ठो इधर आएगा, एक ठो इधर आएगा ना, ये ऐसे, और ये ऊपर वाला ऐसे, यही आकृति बनेगी ना। जब उसको प्रतिबिंब बनाएंगे तो जब इसको खोलेंगे तो इसका प्रतिबिंब इधर बन गया, और इसका प्रतिबिंब इधर बन गया, बन गया। अब फिर एक बार और खोलना है, ऐसे खोलेंगे, तो ऐसे खोलेंगे तो ये जो प्रतिबिंब है, अब देखिए ये जो प्रतिबिंब है, इसका प्रतिबिंब इधर बनेगा, हाई वाले का बनेगा कि नहीं, यहाँ, और इसका प्रतिबिंब इधर बनेगा, और इसका प्रतिबिंब, इसको ऐसे कर दें तो इसका प्रतिबिंब ऊपर बनेगा, और इसका प्रतिबिंब नीचे बनेगा, यही बनेगा ना। अगर हम सबको मिटा दें, सबको, ये तो हम अपने अपने सुविधा के लिए बनाए थे, तो कौन सी आकृति मिल रही है, कौन सा है, तीसरा। बात समझ में आ रही है? चलिए फिर से देखें, पहले ये मुझे बताइए कि 3 कितनी बार मोड़ा गया है, कितनी बार मोड़ा गया है, 3 बार। तो 3 बार मोड़ा गया है, तो दर्पण प्रतिबिंब कितनी बार बनेगा, 3 बार। तो इसका प्रतिबिंब एक बार यहाँ से मोड़ा गया है, तो इसका प्रतिबिंब पहले हम लोग इधर बनाए, एक बार बन गया। अब इसको फिर उधर खोलेंगे, खोलेंगे उधर, तो प्रतिबिंब देखिए अब हम सीधे बना दे रहे हैं, ऐसे बनेगा, ये वाला अंतिम में बन गया, और ये वाला इधर बन गया, बन गया। अब इसको एक बार फिर खोलें, तो जितनी चीज ऊपर है वही पूरी चीज कहाँ आ जाएगी, नीचे आ जाएगी। तो एक बार प्रतिबिंब ऐसे बन जाएगा, बन जाएगा ना, ये थोड़ा सा नजदीक हो गया, ऐसे हो गया, ठीक। और इसका प्रतिबिंब इधर बन जाएगा, और इसका प्रतिबिंब इधर बन जाएगा। कौन सी आकृति है, तीसरा, ठीक है। चलिए अब इसको देखिए, एक बार ऊपर से मोड़े हैं, एक बार नीचे से मोड़े हैं, ऐसे मोड़े हैं, एक बार ऊपर से मोड़े, एक बार ऐसे साइड से मोड़े, फिर ऊपर से साइड से यही कटिंग कर दी गई है, यही ना कि कटिंग की कर दी गई है। तो 2 बार मोड़े हैं। तो देखिए अब जब इसको खोलेंगे तो पहले इधर से मोड़े हैं तो इधर खोलें, तो जब इसका प्रतिबिंब बनाएंगे, यहीं से मोड़े हैं ना, यहीं से प्रतिबिंब बनेगा, यहीं पर दर्पण होगा, तो इसका प्रतिबिंब जब बनाएंगे तो ये जितना दूर ये है उतना दूर से एक एक कटिंग यहाँ आ जाएगी, और इसको जब ऐसे मोड़ेंगे तो एक ठो कटिंग कहाँ आ जाएगी, यहाँ आ जाएगी, आ जाएगी कि नहीं, बताइए। ये इस तरह से आ जाएगा ना, क्योंकि यहाँ से मोड़े तो दर्पण प्रतिबिंब आ जाएगा। अब क्या करेंगे, हम इसको कैसे खोलेंगे, देखिए ऊपर की तरफ से ऊपर की तरफ जब खोलेंगे तो ये जो अधूरा है ये ऐसे पूरा हो जाएगा कि नहीं, दर्पण इसका प्रतिबिंब इधर बनेगा, ये जो नीचे है
तो इसका सिरा ऊपर है तो ये नीचे आ जाएगा, ऐसे आएगा ना। हाँ ये भी कैसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा ना, इसका प्रतिबिंब ऐसे ही बनेगा ना। हाँ दोनों दोनों का नोक सटेगा आपस में, हाँ दोनों का नोक मतलब एक एक और होगा। तो कौन सी आकृति है ऐसी? पहला पहला। ये सब तो है नहीं, कैसे हुआ? अगर जैसे हम लोग देख रहे हैं प्रतिबिंब वाले से, वैसे बड़े आसानी से हो जाएगा। हाँ ये इसको फिलहाल मिटा दें हम। कैसे हम लोग किए, ध्यान से देखिए, यही था चित्र ना। हाँ अब देखिए, जितनी बार मोड़े हैं हम लोग, यही ध्यान दे रहे हैं, जितनी बार मोड़े हैं उतना क्या बनाएगा, प्रतिबिंब। तो ये देखिए, एक बार ऐसे मोड़े हैं, एक बार ऐसे मोड़े, दो बार मोड़े हैं। तो पहले इस यहां से मोड़े हैं तो यहां से प्रतिबिंब बनाए इधर, तो इधर से प्रतिबिंब बनाएंगे तो जितना दूर इधर है उतना दूर इधर होगा, और ये इतना दूर इधर होगा। इसका प्रतिबिंब तो बन गया हम। अब इसको क्या करेंगे, खोलेंगे ऊपर की तरफ, तब ना पूरा होगा। तो इसका प्रतिबिंब जितना ये आकृति नीचे है, सेम वही आकृति कहाँ जाएगी, ऊपर। तो ये दोनों तो आपस में सट जाएंगे, ये और ये दोनों तो बन गया। अब इसकी ये आकृति कहाँ चली जाएगी, ऊपर चली जाएगी, ऐसे चली जाएगी, बन गया। हाँ तो देखिए यही आकृति है, इसको मिला दें तो कौन सी आकृति होगी बच्चा, पहला पहला। ठीक है, हाँ तो अब हम इसको प्रश्न बना दें, ये सब मिटा दें। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब ये देखें, बताइए समझ में आ गया इतना पर, तो इसको तो बता सकते हैं, बताइए। तीसरा हाँ, कौन सा हो गया, तीसरा तीसरा, वेरी गुड। चलिए हम बता दें एक बार, इसको ऐसे मोड़े हैं फिर ऐसे मोड़े हैं, तो दो ठो चित्र, दो ठो बिंदु काटे गए हैं इसको गोला ना। तो जो आकृति यहाँ है वही सेम आकृति इधर आ जाएगी कि नहीं। तो एक ठो यहाँ आ जाएगा, एक ठो इधर का इधर आ जाएगा। अब वही आकृति सेम नीचे आ जाएगी, एक बार प्रतिबिंब यहाँ बनेगा और एक बार प्रतिबिंब यहाँ बनेगा। तो यहाँ पर बनेगा तो ये इसके नजदीक आ जाएगा, ये इतना दूर चला जाएगा, ये इतना दूर चला जाएगा, ये इसके नजदीक आ जाएगा। कौन सा हो गया, तीसरा। ठीक है, तो समझ में आई बात। चलिए कुछ और प्रैक्टिस करें हम।